हैं, तब तक बाकी लोग ज्वाइन करेंगे, फिर हम लोग आगे का देखते हैं। पंकज प्रभु आज बिजी है, नहीं क्लास में आ पाएंगे। तो कल हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से जब चैतन्य महाप्रभु पुरी जाते हैं तो उनके और नित्यानंद प्रभु के बीच का जो लीला था, जो त्रिभंग जो था उनका स्टिक टूट जाता है, तो उसके बारे में था। देन नेक्स्ट था कि सार्वभौम भट्टाचार्य से और इनके बीच में जो संवाद होता है, जब वो रिसीविंग के लिए, जब चैतन्य महाप्रभु रिसीविंग फॉर्म में होते हैं, देन किस तरीके से जब जमीन पे बैठ करके देन सार्वभौम भट्टाचार्य को बोलते हैं कि आप जो है प्रभु बताइए। तो उस समय में चैतन्य महाप्रभु एक रिस्पेक्ट के फॉर्म में जब उनको उनसे सुनना होता था, तब वो रिस्पेक्ट दे करके उनको बोले, और बोले कि मैं तो मतलब देखिए इतना भगवान होकर भी उनको बोल रहे हैं कि मैं तो फूल हूँ प्रभु जी, मुझे तो लाइक वेदों के बारे में नहीं पता है। तो और वेद क्या है, जितने भी उपन्यास है, जितने भी है उपनिषद, सारा का समरी है। तो फिर मुझे वो सब नहीं पता। तो उसके बाद 7 दिन तक वो उनसे लगातार कंटिन्यूअस सुनते रहते हैं, जब सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बता रहे होते हैं। तो जब सुनने के बाद देन सार्वभौम भट्टाचार्य को लगता है कि ये तो मेरे से कुछ भी क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है, 7 दिन तक मतलब सुन रहा है। तो वो पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं, आप तो 7 दिन तक मतलब सिर्फ सुनते रहे, कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछे। तब ये बोलते हैं कि मतलब हाँ मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन जो जो श्लोक है इनमें, जो आप श्लोक बोल रहे थे, वो श्लोक, दो श्लोक आर लाइक द सन, क्योंकि वो तो श्लोक उनके द्वारा क्रिएट नहीं किया गया, वो बस व्याख्या कर रहे हैं। वेद में जो श्लोक है, कह रहे कि जितने भी श्लोक हैं वो तो एकदम सन के समान, सूरज के तरह है, और वो तो खुद ही से मतलब इतने अच्छे से वो सारे श्लोक हैं, खुद ही इंटरप्रेटेबल है। लेकिन आप जो इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं उनका, तो वो क्या काल्पनिक है, मतलब वो काल्पनिक इमेजिनरी इंटरप्रिटेशन आप उनको दे रहे हैं, जो श्लोक लिखा हुआ है। तो श्लोक सन की तरह है, लेकिन आपका जो व्याख्या है वो एज ए क्लाउड है, यानी सन को ढक दे रहा है आपका व्याख्या। फिर उसको बताते हैं कि आपका व्याख्या में क्या क्या मतलब मिस्टेक था। फिर उनको, अब वो एस्टोनिश, क्योंकि पूरे इंडिया में सार्वभौम भट्टाचार्य उस लेवल के स्कॉलर थे कि हर कोई उनसे सुनता था, वो बोलते थे। अब उनको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आप जो फिलॉसफी में बोले हैं, तो आप में उसमें कहाँ-कहाँ त्रुटि है, और वो बिल्कुल भी आपका इमेजिनरी काल्पनिक है। जो सन था एक्चुअल में, जो वेद का जो श्लोक है, वो एकदम क्लाउड से घिर गया है, जो क्लाउड, मतलब वो इन्फ्रेंस यहाँ पे दिए है। क्या था, तो सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं चैतन्य महाप्रभु की, बताते हैं कि आपने तो भगवान को, मतलब जो उनका मायावादी फिलॉसफी था, जो आपने तो भगवान को ही आप फॉर्मलेस बता दिए, भगवान का तो फॉर्म होता है। तो उसके बाद तो पहला चीज ये था सच्चिदानंद रूप। फिर बताते हैं उनको कि पोटेंसीज के बारे में आप ये बता दिए कि जो माया है, तो माया को और जो भगवान का जो पोटेंसीज है, आपने इसको भी बराबर कर दिया, वो भी गलत है। बिकॉज जो माया है दैट इज द सर्वेंट ऑफ द पोटेंसीज ऑफ, जो भगवान का जो पोटेंसी है, भगवान तीनों पोटेंसीज के मास्टर हैं और उन पोटेंसीज का सर्वेंट है माया। तो आप दोनों को एक लेवल पे लाके रख दिए, तो ये भी दूसरा मिस्टेक वो बताते हैं। और पोटेंसीज के बारे में फिर बताते हैं कि तीनों पोटेंसीज, जो मार्जिनल पोटेंसी देखे हम लोग, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में हम लोग देखे थे, एक्सटर्नल पोटेंसी मतलब बिल्कुल कंप्लीट मटेरियल, और इंटरनल पोटेंसी जो है वो कंप्लीट स्पिरिचुअल। और जो मार्जिनल, हम लोग जानते हैं मार्जिनल क्या होता है, वो बीच में होता है। तो बीच में यानी कि उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, मटेरियल का भी और स्पिरिचुअल का भी। तो जो मटेरियल जो था, जो एक्सटर्नल पोटेंसीज है, दैट इज रिलेटेड टू कंप्लीट मटेरियलिस्टिक, दैट इज रिलेटेड टू जो कर्मा है। उसके बाद जो मार्जिनल पोटेंसी के बारे में देखे, तो वो जीव, जीव और जो उनके फ्रेगमेंट्स होते हैं, यानी कि सब तो भगवान का क्रिएशन है। तो उन जीव में क्या है कि दोनों पोटेंसीज का बोला गया है कि दैट मे बी स्पिरिचुअल और दैट मे बी मटेरियल। और थर्ड जो बोला गया है, थर्ड बोला गया था इंटरनल पोटेंसीज के बारे में। इंटरनल पोटेंसीज के बारे में बोला गया है कि वो कंप्लीट स्पिरिचुअल है, और उसमें सच्चिदानंद रूप के बारे में बोला गया है कि किस तरीके से सच ट्रुथ जो है
चित्त मतलब नॉलेज और आनंद मतलब ब्लिस, इन तीनों को बोला गया है कि सच्चिदानंद रूप को किसमें, तो इंटरनल पोटेंसीज में। तो हम लोग यहाँ तक कल देखे थे। तो आगे हम लोग पेज नंबर 82 से स्टार्ट करेंगे। आई थिंक अभी क्लास में भी सब लोग आ गए, तो हम लोग उनको आगे का देख सकते हैं कि अभी दोनों के बीच में संवाद चल रहा है। अभी हम लोग देखें सिर्फ दो चीजों पे अभी डिस्कशन भी है, दो चीज के बारे में बताया, कंटिन्यू है। जो बोले कि आपने ये त्रुटि है उसमें दो चीज बताया, देखते हैं आगे क्या है। कल का लास्ट लाइन जो हमारा था वो यहाँ पे खत्म हुआ था, उसको मैं एक बार और पढ़ता हूँ। Therefore, Lord Chaitanya describes the defects in शंकराचार्य का मायावादी फिलोसफी में। उसके बाद श्रीला व्यास देव presented the Vedanta philosophy for the deliverance of conditioned souls. But if one hears शंकराचार्य का अगर कोई सुनता है क्या, तो शारीरका भाष्य that denies the divine form of the Lord and is opposed to the principle of the bhakti। कहा कि जो उनका अगर कोई सुनता है, जो उनका जो फिलोसफी है मायावादी फिलोसफी, तो उसमें वो भगवान के डिवाइन फॉर्म को मानता ही नहीं है, डिनाई करता है। एंड अपोज टू दी, वो भक्ति के प्रिंसिपल के ही अपोज है, जो भक्ति का बेस है कि भगवान तो बिल्कुल फॉर्म है, तब उनको सब लोग हम लोग मतलब मानते हैं इस तरीके से, उनका सेवा करते हैं। तो अब उनको बोलते हैं कि अगर वो जो आपका जो फिलोसफी है वो बिल्कुल भगवान के फॉर्म को ही डिनाई कर देता है, तो वो तो बिल्कुल भक्ति के प्रिंसिपल के ही खिलाफ है। एवरीथिंग इज डूम्ड। वेद परिणाम वदा, थ्योरी ऑफ जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो हम लोग बाद में हम लोग जो अपने मेरे हम लोग के जो सीनियर डिवोटीज हैं, बाद में वो लोग जो इनका, मैं तो बस अभी जो चीज है लिखा हुआ उसको ट्राई कर रहा हूँ बस समझने का, समझाने का कि क्या लिखा हुआ है। बाद में इनसे बहुत सारा चीज वो लोग तो इसमें मतलब एक एक दिन कितने दिन में बस एक ही पेज निकलेगा, तो वो लोग सीनियर डिवोटीज से जब हम लोग सुनेंगे तो फिर और बहुत ज्यादा मतलब क्लियर होगा इन फिलोसफिकल मतलब जो भी चीज क्या लिखना चाहते हैं। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ इसमें। तो कह रहे हैं कि जो वेद व्यास का परिणाम वदा है यानी थियोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, वो establishes that cosmos is a transformation यानी परिणाम of the Lord's inconceivable potency, अचिंत्य शक्ति। शंकराचार्य Vattavada theory of illusion says that although the absolute truth is never transformed, we think that it is transformed, which is an illusion। अब देखिए पहले तो वो दो चीज बताए, अब आगे देखते हैं। पहला दो चीज क्या बताए, भगवान के फॉर्मलेस बोले थे, तो उसको बताए थे चैतन्य महाप्रभु नहीं भगवान का फॉर्म होता है। फिर वो बताए थे कि पोटेंसीज और उन सबको बराबर बोले थे, तो नहीं वो तो बस सर्वेंट है। तीसरा वो बता रहे हैं कि जो डिवाइन फॉर्म ऑफ लॉर्ड, वही तीसरा भी सेम चीज फॉर्म से रिलेटेड है, उसको भी जो अपोज किए। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ भक्ति ही है कि हम लोग भगवान के फॉर्म को मानते हैं, तो वो भी मतलब बिल्कुल आपका उसमें डूम था। फिर बताते हैं कि जो व्यासदेव का परिणाम बताया यानी कि थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो उस थ्योरी बताता है कि कॉस्मोस जो है ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ द लॉर्ड्स इनकन्वेंसिबल अचिंत्य शक्ति। कॉस्मोस मीन्स कंप्लीट, जो भी यूनिवर्स और ये सब चीज है, तो वो किस चीज से बना है, तो वो ट्रांसफॉर्म किससे, भगवान के इनकन्वेंसिबल, भगवान के पास तो मतलब क्या बोले अब ऑल सब पावर, भगवान गॉड इज द, श्री कृष्णा इज द एब्सोल्यूट मतलब पावरफुल है, तो सब कुछ उनके अंदर है, सब कुछ उनसे ही बना है। तो हम लोग देखते भी थे कि किस तरीके से उनके एक एक बॉडी के फोर्स होल से मतलब एक एक किस तरीके से सारा ब्रह्मांड अब बाहर आ रहा है, सारे प्लैनेट सब, और किस तरीके से एक बार फिर वो अंदर जा रहा है। तो वही चीज है कि कॉस्मोस में जो भी है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, कि लॉर्ड का इनकन्वेंसिबल जो उनका अचिंत्य शक्ति है उनका। शंकराचार्य विवर्त वदा यानी थ्योरी ऑफ इल्यूजन क्या कहता है, says that although the absolute truth is never transformed, we think that
we think that it is transform, it is an illusion. कह रहा है कि वो एक्चुअली तो है तो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि सब कुछ भगवान से ही निकला है, रूप बस अलग अलग छोटे छोटे हम लोग उसमें भी देखते थे कि हर किसी जीव के अंदर भी जो सोल है, सोल क्या है, एक एक छोटा छोटा पार्ट है, हर किसी के अंदर है, एक बड़ा सा तो कृष्ण जी का वो जो है हर किसी के अंदर भी है। तो वो क्या है कि सब कुछ उनसे ही आया है, बस जो लोग भटक गए उनको फिर से भगवान चाहते हैं कि भगवान का ही अंश है सब कुछ, और जो लोग अलग अलग जगह चले गए तो भगवान क्या चाहते हैं कि वो आए उनके पास, जो उनके भटके हुए सन है, बच्चे हैं उनके। तो इसीलिए त्रिभक्ति भक्ति मार्ग उनके पास जाने का ट्राई कर रहे हैं सब लोग। तो क्या है कि सबके अंदर तो वो चीज है कि भगवान का है, और मतलब यानी कि ट्रांसफॉर्म यानी कि भगवान से ही आया है। लेकिन मायावादी फिलॉसफी इनका क्या कहता था कि कुछ भी ऐसा ट्रांसफॉर्म हुआ ही नहीं, एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है वो कुछ ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ है, लेकिन सब लोग सोचते हैं कि ट्रांसफॉर्म हुआ है, वो कि एक इल्यूजन है, यानी कि सब कुछ भगवान से आया है, इसको भी वो लोग नहीं मानते हैं। That is, individual identities of living entities and the material world are all illusion. The theory of illusion can be applied only when the living entities identifies himself with the body. But the cosmic manifestation cannot be called false, mithya, although it is certainly temporary. कह रहे हैं यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भगवान वहाँ पे उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज है, तो अगर उनमें से हम ये बता देंगे कि भगवान से कुछ भी नहीं आया है, तो सिर्फ और सिर्फ वो एक बॉडी हो जाएगा। Theory of illusion can only be applied when the living entities identifies himself with the body. Body means सिर्फ body, मतलब इसमें सोल का कंसेप्ट कुछ नहीं, जीव का जो है वो अगर नहीं रहेगा तभी आप इसको बोल सकते हैं कि मतलब थियोरी ऑफ इल्यूजन आपका बस ये बताता है। लेकिन cosmic manifestation cannot be called false mithya, although it is certainly temporary. ये temporary है, लेकिन जो cosmic manifestation हुआ है, यानी कि जो परिवर्तन हुआ है, जो बना है भगवान से, जो सब लोग आया है, जो सोल है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। Just as a touchstone transforms iron into gold and yet remains unchanged, the Lord remains unchanged although he causes many transformations through his energies. कारण कि मायावादी क्या मानता है कि कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ है, इस तरीके से भगवान के द्वारा कुछ नहीं बनाया गया है, तो वो लोग मानते हैं, लेकिन वो एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। तो भगवान बताते हैं कि नहीं, सब कुछ जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन हुआ है वो भगवान का ही एनर्जी है, भगवान के थ्रू ही हुआ है। जिस तरीके से एक टच स्टोन क्या होता है कि जो गोल्ड में, जो आयरन को गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है, तो ट्रांसफॉर्म्स आयरन इनटू गोल्ड, लेकिन फिर भी वो अपना अनचेंज रहता है। क्यों? टच स्टोन को एक आयरन को कन्वर्ट कर दिया तो उसमें तो कुछ भी उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं रहता है। फिर हम लोग टच स्टोन को ले जाकर के दूसरे आयरन में टच करेंगे तो वो आयरन भी बदल जाएगा तीसरे में, लेकिन टच स्टोन नेवर चेंजेस इट्स प्रॉपर्टी। तो वही चीज है कि जिस तरीके से टच स्टोन आयरन को गोल्ड में बदल करके भी उनका प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज रहता है, ठीक उसी तरीके से ऑल्दो भगवान भी कई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, लेकिन अपने एनर्जी से, और अपना रिमेन अनचेंज रहते हैं। लॉर्ड चैतन्य देन डिस्क्राइब्स द एसेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स इन 3 सब्जेक्ट्स। पहला क्या बताते हैं कि संबंध is the central point of relationships is the supreme lord Bhagwan. Second, Abhidya is one's real activities in devotional service to him. And third, Priyojana is the ultimate goal of life, the attainment of love of God, यानी प्रेम। अब भगवान उनको समझा रहे हैं क्या कि जो स्क्रिप्चर का एसेंस है, पूरा जो स्क्रिप्चर्स है उसका एसेंस मतलब बस तीन शब्द में भगवान पूरा उसका, अगर आप बोलेंगे पूरा स्क्रिप्चर्स क्या मतलब अगर कंक्लूड करता है, तो भगवान उसको बस बोलते हैं कि वो 3 चीज है। पहला क्या है? पहला क्या है कि जो आपका रिलेशनशिप क्या है भगवान के साथ, यानी कि संबंध, तो संबंध इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। दूसरा,
एक मिनट। तो पहला है संबंध यानी रिलेशनशिप विद गॉड जो है, संबंध इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑल रिलेशनशिप। संबंध इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ऑल रिलेशनशिप इज द सुप्रीम लॉर्ड, यानी कि जो भगवान है। दूसरा अविद्या कि वन रियल आइडेंटिटीज क्या है, इंडिविजुअल सर्विस टू हिम। रियल आइडेंटिटीज मीन्स नॉट एज अ मटेरियल, जो हम लोग भगवान का जो हम लोग सेवा कर रहे हैं अभिदय में, कि उसका इज वंस रियल एक्टिविटीज इन डिवोशनल सर्विस टू हिम। जो हम लोग डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं उस समय में जो हमारा एक्टिविटीज क्या है, किस तरीके से हम सर्विस करते हैं वो है। एंड थर्ड है कि प्रयोजन, कि अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है। गोल ऑफ लाइफ क्या है, अटेनमेंट ऑफ जो गॉड, लव ऑफ गॉड, भगवान का हमें भक्ति मिले, भगवान का प्रेम मिले, तो लाइफ का एम वही है। तो उस तरीके से तीनों को बता रहे हैं कि पूरा जो भी स्क्रिप्चर्स है, स्क्रिप्चर्स का सार क्या है, स्क्रिप्चर्स का समरी क्या है। तो संबंध, अभिदय एंड प्रयोजन। संबंध क्या है कि जो रिलेशनशिप है। दूसरा अभिदय क्या है कि जो एक्टिविटीज है, जो डिवोशनल सर्विस करते हैं हम लोग, उसमें क्या क्या एक्टिविटी करते हैं वो अभिदय में आएगा। एंड प्रयोजन में भगवान के प्रति जो प्रेम है। तो ये तीनों बताते हैं चैतन्य महाप्रभु। फिर बोलते हैं कि सार्वभौम was astonished upon hearing this. Lord Chaitanya then explained the popular Atmarma verse from Srimad Bhagavatam in 18 different ways. The verse essentially meant even the self-satisfied and detached souls are attracted to the living devotional service bhakti of Krishna, being attracted to Chaitanya, being attracted Krishna, being attracted to his transcendental qualities and wonderful activities. Lord Chaitanya gave evidence of Sukdev Goswami and the four liberated Rasi, Sankara, Sanat Kumara, and then Sanat and Sananand, who were attracted to Krishna. Then पहले तो उनको तीन सार बताते हैं कि जो स्क्रिप्चर्स, आपका जितना भी स्क्रिप्चर्स है उसका सिर्फ तीन है कि संबंध यानी भगवान के साथ रिलेशनशिप, अविद्या जो भगवान का सेवा किस तरीके से होता है, एंड तीसरा की भगवान का प्रेम। अब संबंध कैसे भगवान से है, बिकॉज हम लोग पहले ही देखे हैं कि ऊपर उससे पहले बात किया वो ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, यानी कि संबंध कैसे बना कि सोल तो एक ही है, भगवान क्या है, उससे भगवान सुपर सोल मीन्स कृष्णा इज और सब कुछ है। तो देन उनसे ही जीव क्या है कि फ्रेगमेंट्स थोड़े थोड़े हर जीव में है। तो यानी कि संबंध तो हमारा है, रिलेशनशिप मीन्स ऑल आर पार्ट ऑफ कृष्णा। दूसरा एक्टिविटीज क्या करते हैं कि हम लोग अब आए हैं, तो हम लोग का क्या एम क्या है कि रियल एक्टिविटीज भगवान का किस तरीके से हम लोग भगवान का हम लोग सेवा करते हैं अभी दे। और प्रयोजन मीन्स एम क्या है कि उनको प्राप्त करना, यानी जहां से आए थे हम लोग फिर जो है एक्चुअल प्योर फॉर्म में वहां तक जाने का, यानी भगवान के पास जाने का। तो प्रयोजन क्या है, अटेनमेंट ऑफ लव ऑफ गॉड, यानी कि भगवान का हमें कृष्णा प्रेम मिले। तो सर्वम भट्टाचार्य स्टोनिस्ड हो जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को देखकर इतना मतलब किस तरीके से ये इतना चीज बता रहे हैं। और उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु उसको आत्ममर्म बताते हैं कि वर्ष जो श्रीमद् भागवतम में था उसको 18 अलग अलग तरीके से बताते हैं। फिर बताते हैं उनको उस वर्ष का मीनिंग क्या था। तब वो बताते हैं कि जो सेल्फ सेटिस्फाइड और डिटैच सोल्स है, जो एकदम परिपूर्ण और जो डिटैच, जिसको बिल्कुल भी मतलब डिटैचमेंट मींस भक्ति तो बिल्कुल भी नहीं है, कंप्लीट वो मटेरियलिस्टिक कंप्लीट वो है, कह रहे कि वो भी detached souls are attracted to the loving devotional service bhakti of Krishna, being attracted to his, कह कि हर कोई भगवान का जो क्वालिटीज है भक्ति है हर कोई उससे अट्रैक्ट होता है। और यहाँ पे बता रहा है कि सेल्फ सेटिस्फाइड एंड डिटैच्ड मींस जो
जिसको किसी चीज से मतलब नहीं है, डिटैच सोल्स में मटेरियलिस्टिक कुछ भी डिजायर नहीं है, तो वो जो जो सबसे सेटिस्फाइड सोल है, सेल्फ सेटिस्फाइड के नीचे वही सनत कुमार और ये सब का बारे में बोले, वो सब तो बहुत हाई लेवल के डिवोटीज थे, तो सब उनके बारे में चर्चा की है। तो जो सेल्फ सेटिस्फाइड और डिटैच सोल्स है आर अट्रैक्टेड टू द लिविंग, किस तरीके से वो डिवोशनल क्वालिटीज कृष्णा के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और उनके वंडरफुल एक्टिविटीज के बारे में लॉर्ड चैतन्य फिर एविडेंस देते हैं किसका, कि सुखदेव गोस्वामी का, और जो 4 लिबरेटेड जो था उसका, उनके बारे में बताते हैं, कि सनत कुमार के बारे में बताते हैं, देन सनातन एंड सनानंद who were attracted to Krishna. Sarvam condemned himself and was struck with wonder. Lord Chaitanya is certainly Lord Krishna himself. देखिए, not knowing who he was, I have proudly committed many offences. When Sarvam thus took shelter of the Lord allowed him to see his four-handed Vishnu form and then his original form. तो अब देख रहे हैं कि सर्वम भट्टाचार्य किस तरीके से इतना सुनने के बाद उनको लगा कि वो जो जो 7 दिन तक कंटिन्यूअस बोले थे, और भगवान का हम लोग चैतन्य महाप्रभु का पहले ही देखे थे कि मेमोरी कितना स्ट्रॉन्ग था। जब उनका वो पोएट जो केशव कश्मीरी से डिस्कशन हो रहा था, हम लोग स्टार्टिंग वाले भगवान का जो पौगंड लीला में देखे थे कि पोगन लीला एंड देन किशोर लीला में, कि भगवान किस तरीके से जब पढ़ने जाते थे तो उनका मेमोरी कितना स्ट्रॉन्ग था कि वो एक ही बार सुनते थे उनको याद हो जाता था। उस समय में एक बार वो गए ही थे क्लास में, तो उस समय में भी वो जीत के आए, और दूसरी बार कि जब वो केशव कश्मीरी से सुन रहे थे कि पूरा उनका, कि वो तो बहुत ही उस समय के महान पोएट थे, जब गंगा में वो पूजा करने गए थे मॉर्निंग में, तो ये अपने सारे भक्त के साथ भी डिस्कशन कर रहे थे गंगा नदी के किनारे, जब वो यहाँ से लौटते हैं ईस्ट बंगाल से। तो लौटने के बाद जब वो वहां पे सुन रहे होते हैं, तो देन उनसे देखते हैं कि वो भी आए, तो उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है वो क्रिएट कीजिए प्रभु जी, मतलब जो लाइंस होता है गंगा के बारे में, तो वो लगभग 100 इस तरीके से पूरा कर दिए थे विद इन लाइक 1 आवर के अंदर ही। तो वो पूरा सुना दिए, लेकिन भगवान में से श्लोक के बारे में तो वो उससे भी भगवान का जो है दोनों के बीच में डिस्कशन होता है। तो भगवान को देखिए, मेमोरी देखिए कि उस समय भगवान के पास भगवान है, सब कुछ है ही, लेकिन उनको पता नहीं था। तो भगवान एक उनका खुद ही वर्ष निकाल करके बोलते हैं कि आप जो इसमें समझाए, इसमें ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। देन फिर उनको रियलाइज होता है कि फिर वो भी एस्टोनिश्ड हो जाते हैं कि अरे मैं तो सो कंटिन्यूअस एंड लाइक द स्पीड ऑफ द विंड सुना दिया, और राग जो राग क्रिएट किए थे लाइक द स्पीड ऑफ द विंड, लेकिन उसमें से एक पर्टिकुलर राग के बारे में ये मेरे से मतलब कैसे पूछ सकते हैं, इतना तेजी से मैं बोला, ये पर्टिकुलर राग इनको याद कैसे है एज इट इज पूरा। एंड भगवान फिर उनको बताते पूछते हैं उस राग के बारे में कि 5 अच्छाई और 5 बुराई बताइए, तो बुराई तो उसको पता नहीं था मतलब। तो भगवान उनको बताते हैं कि क्या इसमें आप जो श्लोक क्रिएट किए राग, इसमें क्या क्या मतलब कमी है। तो उसी तरीके से तो वहां पे देखे थे एक एग्जांपल, और यहाँ पे फिर हम लोग देख रहे हैं कि 3 एग्जांपल एक देखे थे। एक तो देखे थे कि उनका बचपन में कि वो क्लास में पढ़ने गए, तो उसको ग्रामर सब बहुत जल्दी भगवान को याद हो जाता था। तो पहला दिन ही गए तो उस दिन उन्हें सुने एंड देन उनको फिर अवार्ड मिल गया। तो दूसरा दिन ये हो गया जो केशव कश्मीरी के साथ हुआ था। एंड फिर यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग कि भगवान अपना मेमोरी का दिए कि 7 दिन तक कंटिन्यूअस सुने, अब उनमें क्या क्या भगवान को लगा कि जो कमी था, जिसका सही से व्याख्या नहीं हुआ और भगवान के बारे में ऐसे बोल दिया, तो भगवान उनको करेक्ट कर रहे हैं। तो अब फिर हम लोग एक बार ये भी पढ़े थे कि भगवान का जो अलग अलग फॉर्म के बारे में, कि 600 फॉर्म्स क्या है, फिर 400 फॉर्म क्या है, 200 फॉर्म क्या है, इसको दिखाए थे। तो 400 फॉर्म में देखे थे क्या सब है। तो 400 फॉर्म में भगवान जो है याद होगा, तो जो 200 फॉर्म में था उसमें भगवान बांसुरी बजा रहे थे, तो वो था फ्लूट। फिर जो 400 फॉर्म में था तो उसमें 2 हाथ से तो बांसुरी बजा रहे थे, एक में तो भगवान का मतलब चक्र था,
और दूसरे हाथ में भगवान का शंख था 400। इसी तरीके से 600 में जाते हैं तो और भी भगवान के जो था अस्त्र और था। तो हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे जब जब सर्वम भट्टाचार्य मतलब इतने बड़े स्कॉलर थे, दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ, लेकिन जब वो सरेंडर कर देते हैं भगवान के पास तब भगवान उनको अपना फॉर्म दिखाते हैं, क्योंकि भगवान तो हर किसी को आश्रय देते हैं जो उस भाव से भगवान के पास जाता है। गीता में हम लोग देखे थे श्लोक भी है कि जिस तरीके से आपका लेवल ऑफ सरेंडर रहता है भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, उसी तरीके से आपको जो जितना लेवल ऑफ सरेंडर करेगा उसी तरीके से भगवान का भक्ति और बाकी चीज मिलेगा। तो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, 9 पॉइंट समथिंग है, तो 1 शायद 9.11 है भगवद गीता इस तरीके से। तो वो चीज है। तो यहाँ पे भी डिस्कशन में वो चीज बता रहा है कि किस तरीके से वो सरेंडर करते हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग वो जाएंगे। नहीं वो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो 11 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग उसको नेक्स्ट देखते हैं। वो याद नहीं है मुझे श्लोक, लेकिन श्लोक में बस यही था कि भगवान जो है रेसिप्रोकेट करते हैं जो उनको जिस तरीके से उनके सामने सरेंडर करता है। तो ये लाइन कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि ये सरेंडर भगवान के सामने जो है सरेंडर कर रहे हैं। तो सार्वम कंडेम्ड हिमसेल्फ, वो अब सार्वम भट्टाचार्य को समझ में आ गया था, वो खुद को देन कंडेम करते हैं और पूरा एस्टोनिश्ड हो जाते हैं, स्ट्रक विथ वंडर कि लॉर्ड चैतन्य ही सडनली वो कृष्ण है, उनको समझ में आ गया। और बिना जाने कि कौन है वो, मैं प्राउडली बहुत सारा ऑफेंस कर दिया बिना जाने कि चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है। ये मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया, मैं बिना जाने ही मतलब बहुत बड़ा ऑफेंस कर दिया। जब जब वो शेल्टर लेते हैं लॉर्ड में, तो लॉर्ड अलाउड हिम टू सी 400 विष्णु फॉर्म एंड देन his original form of his original form of Krishna. Sarvam fell flat to offer obeisances. Then he stood up and with folded hands began to offer prayers. सर्वम भट्टाचार्य को अब समझ में आ गया था, फिर वो ऑफर करने लगते हैं, मतलब पूरा प्रेयर उनको करने लगते हैं। All truths were revealed to Sarvam by the Lord's mercy. भगवान के मर्सी से जितने भी ट्रुथ है, सच्चाई है, सारे रिवील हो गया था सर्वम भट्टाचार्य को। Then he could understand the importance of chanting Krishna नाम and distributing Krishna प्रेम। तब उनको समझ में आया कि कृष्णा तब उनको समझ में आया कि इम्पोर्टेंस क्या है कृष्णा चैंटिंग का, कृष्णा नाम का, और सिर्फ इम्पोर्टेंस ऑफ चैंटिंग कृष्णा नाम और उनको प्रचार करने का क्या इम्पोर्टेंस है। ही कंपोज 100 वर्सेज इन शॉर्ट टाइम, 100 वर्स को वो शॉर्ट टाइम में एकदम तैयार कर दिए। और द लॉर्ड हैप्पीली इम्प्रेस्ड सार्वभौम हु वाज ओवरवेल्म्ड इन एक्सटैटिक लव ऑफ गॉडहेड। फिर क्या करते हैं कि वो भगवान का वर्ष उनको मतलब बहुत प्रेम आ जाता है भगवान के प्रति कि फोल्डेड हैंड से भगवान को प्रेयर करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि भगवान ये खुद है। इतना दिन से तो वो भी इतने बड़े स्कॉलर थे, वो तो भगवान का सेवा करते थे, पढ़ते थे। तो देन उनको जब पता चला कि भगवान खुद उनके सामने है, तो पूरा एकदम उनका भाव जो है एकदम पूरा प्रेम से भर गया, और वो पूरा लगभग 100 वर्ष तुरंत तैयार कर दिए भगवान के लिए, एकदम आते गया उनके अंदर से। इंटेलिजेंस कौन देता है? भगवान ही देता है। तो भगवान के दया से ही वो हो रहा है, मर्सी से हो रहा है। तो लॉर्ड हैप्पीली फिर क्या करते हैं, उनको इम्प्रेस कर लेते हैं और ओवरवेल्म हो जाते हैं एक्सटैटिक लव ऑफ गॉडहेड में, वो सर्वम भट्टाचार्य। देन डांस करने लगते हैं, चैंटिंग करने लगते हैं, रोने लगते हैं, फेलिंग टच द लॉर्ड्स लोटस फीट, भगवान के पैर को ऐसे प्रणाम करते हैं।
मतलब इमेजिन कीजिए कि वो कितना खुश हो जाते हैं कि भगवान का सेवा कर रहे थे लेकिन भगवान खुद आ गए हैं, तो इतना उनको प्रेम महसूस हो रहा है कि पूरा डांस करने लगे हैं एकदम। उसके बाद चैंटिंग जोर जोर से करने लगे हैं, जोर जोर से रोने लगे हैं, फिर गिर गए एकदम लोटस फीट पे भगवान के। इस तरीके से करके गोपीनाथ आचार्य was very pleased and the associates of Lord Chaitanya all laughed to see Sarvam dance। सब लोग पूरा मतलब देखने लगते हैं किस तरीके से वो खुशी से डांस कर रहे हैं, तो सब लोग तो थोड़ा हंस रहे हैं। अभी लॉर्ड चैतन्य पेसिफाइड सार्वभौम, उनको थोड़ा दिन शांत करते हैं। Who then offered many prayers to the Lord? Your delivering the entire world is not a great task, but delivering me is certainly a wonderful power. I had become full-headed due to reading too many books on logic and become like an iron bar. Yet you melted me. अब सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं क्योंकि हम लोग एक जगह पढ़े थे कि वो इतने बड़े स्कॉलर थे कि इंडिया में वो जो भी वो भारतवर्ष में बोलते थे सब सुनते थे, इस लेवल के थे। तो अब देन वो कह रहे हैं कि लॉर्ड चैतन्य उनको पेसिफाई करते हैं, देन वो मेनी प्रेयर्स करते हैं लॉर्ड को सार्वभौम भट्टाचार्य, और बोलते हैं कि जो मैं तो बिल्कुल डल हेडेड था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डल हेडेड मींस ड्यू टू रीडिंग ऑफ सो मेनी बुक्स। मैं इतना बुक पढ़ लिया कि एकदम डल हेडेड, बस वो बुक्स ही दिखता था। टू मेनी बुक्स ऑन लॉजिक एंड बिकम लाइक अ आयरन बार। मैं आयरन बार की तरह हो गया, यानी कठोर हो गया, लेकिन आपने मुझे मेल्ट कर दिया। You are delivering the entire world, not a great task, but delivering me certainly a wonderful power। भगवान उससे बोले। अब देख रहे हैं इनका ट्रांसडेंटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। तो early next morning, Lord Chaitanya went to Jagannath temple and brought some prasad to the house of Sarvam a little before sunrise. Sarvam just rose from bed and chanted, Krishna, Krishna. Lord Chaitanya gave him prasad. Sarvam immediately ate it without even washing his mouth or bathing, and recited two verses describing the divine nature of prasad, food offered to the Lord. Lord Chaitanya was so pleased to see this transformation in him even that day. अब देखिए कह रहे कि भगवान भी अपने भक्त का कितना ख्याल रखते हैं। ऊपर देख लिए कि उनको इम्ब्रेस कर लिए। इम्ब्रेस कोई भी डिवोटीज उस दिन तो बता भी रहे थे कि एम्ब्रेसिंग है मतलब जो टचिंग द फीट का मतलब एक एक क्या होता है उसका। इम्ब्रेस मीन्स आपको इम्प्रेस कर लिए, सब कुछ आपका वो पाप सब कुछ वो ले लिए, यानी कि आपको चाह रहे हैं कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाए, आपके अंदर वो प्योरिटी आ जाए। तो जब भगवान जब जब सार्वभौम भट्टाचार्य सरेंडर कर देते हैं, देन भगवान उनको इम्प्रेस कर लेते हैं। तो वो इतना खुश हो जाते हैं, डांस करने लगते हैं, पूरा एकदम भगवान के पास लोटस फीट को टच करने लगते हैं, एकदम श्लोक गाने लगते हैं। तो इस तरीके से देन तो अब भगवान को लग गया था कि ये फिर बदल गया। फिर वो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं मैं तो बिल्कुल कठोर हो गया था, इतना सारा बुक और लॉजिक पे पढ़ लिया था, लेकिन आपने सबको मेल्ट कर दिया। फिर ट्रांसडेंटल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, फिर अगले दिन जिस दिन ये सब हुआ उसके अगले दिन क्या होता है कि चैतन्य महाप्रभु जाते हैं जगन्नाथ टेम्पल और फिर वहां से प्रसाद लाते हैं। किसके? हाउस ऑफ दी सार्वभौम भट्टाचार्य के घर के लिए लाते हैं, सूर्योदय से पहले ही। सार्वभौम भट्टाचार्य का देखिए वो जो उनके अंदर जो प्रेम जो जागा था, वो बेड से उठते हैं, देखते कि चैतन्य महाप्रभु को उठे और चैंटेड करने लगे कृष्णा कृष्णा, और जो भी उनको प्रसाद मिला वो प्रसाद तुरंत खा लिए विदाउट मतलब बिना मुंह सब धोए कुछ भी। सार्वभौम इमीडिएटली एट इट, बिना मुंह धोए भी और बिना नहाए, और टू वर्स डिस्क्राइब करने लगे किसको। वो तो बहुत बड़े थे ही, उनको तो आता ही था सारा वर्ष, सारा नॉलेज था, बस वो डायरेक्शन को भगवान ठीक किए। तो वो अब क्या डिस्क्राइब करने लगे जो प्रसाद का जो डिवाइन नेचर है और जो भगवान को जो फूड ऑफर किया जाता है, इनके बारे में वो 2 वर्ष रिसाइट करने लगे। लॉर्ड चैतन्य इसको देख करके इतना खुश हो जाते हैं, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखा। तो उस दिन से सार्वभौम फ्री हो गए, किससे? जो उनका फॉल्स प्राइड ईगो था, इनसे पूरा फ्री हो गए।
He did not know anything but the lotus. बस उनको और कुछ नहीं पता था, बस क्या पता था, भगवान का लोटस फीट ऑफ लॉर्ड चैतन्य। उस दिन के बाद और कुछ नहीं पता था, बस लोटस फीट का पता था। और एक्सप्लेन किए स्क्रिप्चर्स को, कहां से, फ्रॉम द भक्ति पर्सपेक्टिव। स्क्रिप्चर को उससे पहले वो क्या करते थे, मायावादी उसमें लॉजिक के थ्रू करते थे। अब उसको क्या करने लगे, सिर्फ उनका दिमाग में क्या था, भगवान का लोटस फीट, और सब कुछ जो करते थे पर्सपेक्टिव किससे, फ्रॉम द भक्ति पर्सपेक्टिव। और जब उनको देखे कि फॉर्मली वो फिक्स है वैष्णविज्म में, तो गोपीनाथ आचार्य डांस करने लगते हैं, क्लैप एंड चैंटेड हरि 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 हरि। नेक्स्ट डे सर्वम met Lord Chaitanya and spoke of his previous bad disposition with great humility and asked, which item is most important in bhakti? The Lord replied, the most important item of bhakti is Nam Sankirtan. In the age of quarrel and hypocrisy, there is no other means of deliverance. भगवान देखिए, जो गीता में अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन जी खुद ही बहुत बड़े, वो भी ज्ञानी थे, भगवान के इतने बड़े भक्त थे, लेकिन भगवान चाहते थे कि अर्जुन जी के थ्रू जो गीता लोगों तक पहुंचे, बाकी लोग को भगवान समझाना चाहते थे। उसी तरीके से भगवान यहाँ पे जो भक्ति का इम्पोर्टेंस है, इनके माध्यम से जो उनको बता रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, भगवान जो इनको अभी डिलीवर कर रहे हैं, तो भगवान बता रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट आइटम भक्ति का है नाम संकीर्तन का। सर्वम भट्टाचार्य पहले अपने जो बैड क्वालिटीज था उसको बहुत आराम से भगवान को बता रहे होते हैं, फिर वो पूछते हैं बड़े प्यार से कि भगवान प्रभु सबसे इम्पोर्टेंट क्या है भक्ति में, तो भगवान बोलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है आइटम ऑफ भक्ति जो है, सो मेनी थिंग्स, बट सबसे इम्पोर्टेंट है नाम संकीर्तन। और जो एज है अभी प्योरली हिपोक्रेसी जो अभी कलयुग चल रहा है, तो इसमें कोई डिलीवरेंस का इसके अलावा कोई और मीन्स नहीं है, उपाय नहीं है। तो आज यही तक रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट दिन पर नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो पेज 82 और 83 हम लोग कंप्लीट किए। तो हम लोग क्या देखे पहले, देखते हैं फिर से 2 मिनट के लिए रिवाइज करते हैं। पहले देखते हैं कि भगवान के फॉर्म के बारे में जो पूरा देखते हैं स्टार्टिंग से कि क्या डिस्कशन हुआ दोनों के बीच में, भगवान को फॉर्मलेस और फॉर्म के बारे में हुआ। दूसरा पोटेंसीज के बारे में हुआ, वो गलत कंपेयर कर दिए थे, फिर ये बोले। तीसरा कि सर्वम भट्टाचार्य जो अपने व्याख्या में वो क्या बताए थे कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है, वो बोले थे कि ट्रांसफॉर्मेशन कुछ है ही नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन जितना भी है वो सारा इल्यूजन है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं कि नहीं, जो कॉस्मस मैनिफेस्टेशन है वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन से है, जो भी है वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ही आया है। देन उनको समझाते ये तीसरा पॉइंट उनको समझाते हैं। देन फिर उनको चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, कैसे एक एग्जांपल देते हैं कि एक टच स्टोन जिस तरीके से आयरन को टच करके उसके प्रॉपर्टीज को बदल देता है, उसको गोल्ड में बदल देता है, ये रिमेन अनचेंज, लेकिन खुद अनचेंज रहता है। सच इज लाइक दी, भगवान उसी तरीके से है। फिर उनको बताते हैं चैतन्य महाप्रभु क्या, कि जो आपने स्क्रिप्चर्स है सबका जो सार अगर है, सबको अगर हम लोग समराइज करेंगे तो 3 ही चीज है। क्या? तो संबंध, अभिदय और प्रयोजन। संबंध मीन्स रिलेशनशिप क्या है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप इज सुप्रीम लॉर्ड है, सबका जो रिलेशनशिप जो है तो भगवान के साथ है, बिकॉज हम लोग भगवान के अंश हैं। अभिदय जो किस तरीके से रियल एक्टिविटीज है डिवोशनल से, भगवान को किस तरीके से सर्विस करते हैं। तो संबंध, अभिदय और प्रयोजन, और प्रयोजन मीन्स अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है, अटेनमेंट ऑफ भगवान का जो लव है वो। फिर जो है चैतन्य महाप्रभु फिर उनको बताते हैं कि किस तरीके से जो भागवतम में लिखा हुआ है कि 18 डिफरेंट वेज में उसको बताते हैं कि जो सेल्फ सेटिस्फाइड सोल्स रहते हैं, जो डिटैच, किसी चीज से कोई नहीं मतलब रहता है, संन्यास सब में वो सब चीज होता है। देन उसके बाद वो लोग किस तरीके से भी, मतलब डिटैचमेंट मींस उसको तो किसी चीज से अटैचमेंट ही नहीं रहता है। जो लोग मतलब
बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, किसी चीज से भी उनको डिटैच, वो सब चीज फुल सेटिस्फाइड है, वो उनको कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, तो यानी कि उसका किसी भी चीज से अट्रैक्शन नहीं होता है, डिटैच सोल्स। फिर भी वो लोग किससे अट्रैक्ट होते हैं? ओनली विद द कृष्णा। बाकी किसी चीज से उनको, सब चीज से उनको डिटैचमेंट हो गया, जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, कंटेंट, फुल सेटिस्फाइड है। लेकिन उस सेटिस्फैक्शन में एक चीज जो है जिससे वो अट्रैक्ट होता है, नथिंग एल्स, दैट इज भक्ति, और कृष्णा का, कृष्णा भक्ति। तो वो भगवान उनको फिर बताते हैं कि जो डिटैच सोल्स है वो भी भगवान से किस तरीके से जुड़ने के लिए बस वो अट्रैक्ट होते हैं, और एविडेंस देते हैं कि सुखदेव गोस्वामी का और जो 4 लिबरेटेड थे कुमार सब जो थे, सनक, सनत कुमार, सनातन एंड सनानंद, जो अट्रैक्टेड से हुए थे। तो लॉर्ड फिर जो है किस तरीके से ये पूरा भगवान के ये चीज सुन करके उनको रियलाइज होता है कि ये तो कृष्णा हिमसेल्फ है, लॉर्ड चैतन्य। फिर भगवान वो सरेंडर कर देते हैं, देन भगवान उनको अपना 4 आर्म फॉर्म दिखाते हैं, देन फिर दिखाने के बाद देन सर्वम भट्टाचार्य इतने खुश हो जाते हैं कि वो अलग अलग एक्टिविटी करने लगते हैं भगवान के सामने, बिल्कुल वो फिर उनको समझ में आ जाता है। फिर देखे कि चैतन्य महाप्रभु किस तरीके से नेक्स्ट दिन थे वो ट्रांसफॉर्म हो गए, तो भक्त के लिए कितना सोचते हैं। देखिए भगवान को कोई मंदिर गए, जगन्नाथ मंदिर, वहां से सूर्योदय पहले प्रसाद लाए, और प्रसाद जो उनको दिए तो वो इतना खुश हो गए कि बिना अपना मुंह धोए, बिना नहाए, एकदम तुरंत प्रसाद लेकर के एकदम प्रसाद पा लिए जल्दी से। और फिर भगवान के प्रसाद के बारे में देन वो प्रसाद का क्वालिटीज, डिवाइन क्वालिटीज क्या है जो भगवान फूड को ऑफर होता है उनके बारे में देन वो बताने लगते हैं। एंड देन उसके बाद वो उनको सिर्फ उसके बाद कुछ नहीं दिखता है सार्वभौम भट्टाचार्य को, बस एक ही चीज दिखता है उस दिन से कि भगवान का बस जो लोटस फीट है, उसके अलावा नथिंग एल्स, बस उसी के प्रति उनका ध्यान रहता है, बस एक चीज। और देन फॉर्मली फिक्स हो जाता है। और उसके बाद जो भी वो व्याख्या करते हैं उस दिन से, लाइक जो भी वो श्लोक या जो करते हैं, तो उसका सेंट्रल पॉइंट क्या रहता है कि भक्ति रहता है। भक्ति पर्सपेक्टिव में उसका क्या मतलब रहेगा, क्योंकि पहले वो लॉजिक पे बात करते थे जो भी लिखा रहता था, तभी वो बोले थे कि कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं है, बस एक इल्यूजन है, और लोग इनके बारे में बात करते हैं लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ लॉजिकल बात उस समय करते थे। लेकिन अभी जो भी स्क्रिप्चर्स तो उनको आता था लेकिन एक्सप्लेन उनका वही कर रहे हैं, लेकिन सिंस आफ्टर गेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन उनका भी हुआ, वो बदलाव के बाद अब वो भक्ति पर्सपेक्टिव से समझाने लगे। अब वो भगवान से पूछते हैं कि भगवान आप ये बताइए बड़े प्यार से, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है भक्ति में? तब वो बताते हैं भगवान कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नाम संकीर्तन है, जो क्वारल और हिपोक्रेसी का है, कोई अदर डिलीवरेंस और मीन्स नहीं है। तो भगवान ये बताते हैं। ठीक 8 बजे है, तो आप को ये विराम देते हैं, जो भी त्रुटि हुआ होगा माफ कीजिएगा, बिकॉज आई जस्ट ट्राई टू रीड द वर्सेस जो लिखा था, और जो प्रीवियस में कुछ कुछ सुने थे उसको ट्राई किया। बाकी हम लोग अपने जो सीनियर डिवोटीज हैं वो उनसे हम लोग बाकी इन सब चीजों को जब सुनेंगे तो देन मतलब हमें और पता चलेगा कि क्या है इन सब में श्लोक का डीप मीनिंग क्या है, वो पता चलेगा। क्योंकि एक एक श्लोक जैसे बोले 3 चीज समाध्याय या फिर वही जो 3 स्क्रिप्चर है, साथ 3 वर्ड पे ही न जाने कितने क्लास मुझे लोग ले लेंगे। तो वही चीज है कि जो डेप्थ में तो जी लोग बताएंगे। तो बाकी इसको जस्ट मैं रीड आउट किया। तो हरे कृष्णा, एनीबॉडी वांट्स टू शेयर समथिंग भगवान के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ अगर बोलना चाहेंगे क्लास रिलेटेड या कुछ भी, तो दे कैन शेयर जल्दी जल्दी। तो अगर किसी करना है तो दे कैन शेयर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। प्रभु जी का आपका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है, और जो समराइज कर रहे हैं वो भी अच्छा है, क्योंकि इस होल थिंग्स को समझना
और इसको याद करके इसे इजी फॉर्म में लाना ये कुछ कम बात नहीं। आपका जो उद्यम है इसलिए आपको बहुत धन्यवाद। और जो श्रवण कर रहे हैं उनको भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि भगवत चर्चा सुनने से ही पुण्य मिलता है। वो भगवान के बारे में जानने से जो भक्ति है, जो प्रेम है वो जागृत होगा। तो ये जो प्रयास चल रहा है इतना दिन क्लास बंद भी नहीं हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। इसे कंटिन्यू करने के लिए जो सबका आभारी मैं हूँ। तो ये जो आज बहुत गहरा डिस्कशन हुआ और उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की प्रयास करें, इसलिए भी धन्यवाद। ये जो है तीन जो हम जाने कि तीन मार्जिनल पोटेंसी और एक्सटर्नल पोटेंसी और इंटरनल पोटेंसी। ये जो अभी तक इंटरनल पोटेंसी और दुर्गा देवी और माया देवी उनका तो अभी पूजा चल रहा है। त्रिशूल से तो आच्छादित है। अभी जीव 99% जीव माया के द्वारा आच्छादित है। तो भगवान श्री कृष्ण को भक्ति करने से उनका भक्ति करने ही एक मनुष्य माया से मुक्त होने का मार्ग पा सकता है। और जो चैतन्य महाप्रभु वो तो आए हैं जीव को जैसे कृष्ण प्रेम देने के लिए और भक्ति जो भक्ति के लिए जो उपन्यास दिए हैं उस वक्त जब भक्ति डाउन हो रहा था धर्म, उस वक्त ही जहाँ शासक ने बहुत उत्पात मचाए रहते थे और जो ब्राह्मण है पंडित है वो भी कर्मकांड ज्ञान ज्यादा होता था और बहुत लोग पतित हो रहे थे। इसीलिए भगवान आए, खुद भगवान गौरांग के रूप में आए हैं। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो जीवन है उनसे बहुत कुछ भी प्रेरणा मिलेगा इसमें। तो उनका जो लीला है ये श्रवण करने हैं, भगवान का लीला जैसे स्मरण करते हैं। भगवान जो श्री कृष्ण का जो लीला, जब बाल्य लीला जो उनका लीला जैसे स्मरण करते हैं, इसे चैतन्य महाप्रभु का भी लीला स्मरण करने से ही भक्ति। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर योर नाइस रियलाइजेशन। और जिस तरीके से आप मतलब बाकी चीज बताएं कि किस तरीके से लाइक भक्ति में मतलब हम लोग अगर श्रवण करेंगे और सुनेंगे भगवान के बारे में तो और लाइक भगवान के प्रति अट्रैक्ट होंगे और बढ़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर एनीवन एनी अदर डिवोटीज वांट टू शेयर समथिंग। श्याम कृष्णा प्रभु जी हैं क्लास मतलब अभी प्रभु जी खत्म हो गया। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। Let anybody other than me continue. I will come a little bit later. हरे कृष्णा। मैं अच्छी हूँ। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। आपका क्लास तो बहुत अट्रैक्शन आता है, वो सुनने में समझने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम लोग का क्लास को एंड कर सकते हैं। सुशांत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज का क्लास आप चैतन्य महाप्रभु का लीला बारे में जो बोल रहे थे मैंने अत्यंत प्रेमपूर्ण भाव से, वो अत्यंत हृदय स्पर्शी था, तो हार्ट टचिंग था, बहुत अच्छा लगा।
तो थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। जो लाइक हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मतलब लाइक बहुत मतलब अच्छा हम लोग का अनुभव धीरे धीरे मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है कि किस तरीके से भगवान का लीला था उनके बारे में सुनने से, उनके बारे में जिस तरीके से कृष्ण जी के बारे में पढ़ते हैं, तो भागवतम तो उनके बारे में है। देन जो अभी ये सब बुक है चैतन्य चरणामृत, या एग्जैक्ट नेम नहीं पता जो बुक का, बट उनका सारांश जो कोई डिवोटीज लिखे हैं, कल श्याम कृष्ण प्रभु बता रहे हैं, तो उनके माध्यम से लाइक शॉर्ट में हम लोग भगवान के बारे में पूरा लीला जान रहे हैं। तो उससे पता चलता है कि भगवान के बारे में जानने में क्या कैसे थे चैतन्य महाप्रभु का बाल लीला क्या था, पुगंड लीला क्या था, किशोर लीला क्या था, यौवन लीला क्या था। और देन जब वो पुरी गए तो पुरी भी जाते हैं, वो पहले गया गए थे, गया में उनको वो मिला था जो इनिशिएशन हुआ था, फिर अभी पूरी है। देन हम लोग देखते हैं कि वो वृंदावन भी जाते हैं, वो साउथ इंडिया भी जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान के बारे में अलग अलग किस तरीके से वो नाम संकीर्तन का प्यार प्रचार करते हैं। तो भगवान के बारे में ये सब हमें सुनने के लिए मतलब भगवान का पता चलता है। तो बस हम लोग और कोई शेयर करना चाहता है, अदरवाइज क्लास को यही देंगे श्याम कृष्ण प्रभु जी का वो ले करके बोलेंगे। प्रभु जी धनबत ऑल डिवोटी वही है, वही सुन रहे थे। तो नितेश प्रभु तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और उसके बाद समराइज भी होता है। समराइज भी बहुत अच्छे से कर रहे थे, क्योंकि हम आप अगर सुनते जाएंगे तो बैक को क्या है पढ़े वो भी अच्छा है कि ये बहुत अच्छा लगा, उसका जो समराइजेशन भी अच्छा है। तो वही एक चीज जो है सबके वो जो सार बोल दिए, ये नाम कीर्तन जो है वही है सार। तो वही चीज और अच्छा क्लास हम लोग वही नित्य श्रवण करते हैं। नहीं प्रभु जी थोड़ा मैंने समझ तो जस्ट ट्राई किया, लेकिन मतलब डेप्थ में प्रभु जी लोग वो लोग बताएंगे इसका एक्चुअल मीनिंग जो हम लोग पढ़े। तो बहुत मतलब जो फिलोसफिकल बहुत वास्ट है, बहुत डेप्थ में है। तो प्रभु जी जब आएंगे तो देन वो लोग मतलब डिटेल में करेंगे। जस्ट राइट की उसका जो लिटरल था थोड़ा थोड़ा वही मीनिंग। तो क्या समझ रहे हैं पता है, वो एक्चुअली क्या होता है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर पढ़ने में बहुत डिफरेंस होता है। तो हम लोग जो बिगिनर्स है ना, तो उनको लिए असिस्टेंट प्रोफेसर काफी है, बट वो प्रोफेसर लेवल हाई है, तो समझने के लिए भी वो इतना ब्रेन होना चाहिए। वही लगता है आप जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हमारे लिए घुस जाता है अंदर, अच्छा लग रहा है। नहीं वो लोग तो प्रभु जी मतलब उनसे सुनेंगे आप, मतलब एक्चुअल में मतलब नहीं इस बार सबका जो हम लोग पढ़े मीनिंग भी सही मीनिंग वो चीज भी पता करना जस्ट, क्योंकि सही मीनिंग मुझे उतना उस लेवल का पता ही नहीं अभी। जो हम मतलब जो चीज बोले भी या वो चीज है कि तो प्रभु जी आएंगे तो प्रभु जी बताएंगे मतलब एक्चुअल। हाँ पंकज ना प्रभु आ गए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रणाम, प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। So nice, yeah, it is a service. So बार बार प्रैक्टिस करने से जो है धीरे धीरे आएगा। हम लोग डिफरेंट लेवल का भक्ति में ऐसे कुछ डिफरेंट लेवल में कोई कोई थोड़ा सा इधर उधर है, कोई बात नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है डिफरेंट, बट एनीवे तो इसलिए ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। इसलिए हम बोलते हैं नितेश क्या है, सबको करना है। तो मैं ये बार बार एनकरेज करने के लिए चाह रहा था। तो इसमें क्या है, सपोज 2 3 4 सबको ही पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किताब में है उसको पढ़ो, जो डाउट है फिर डिस्कस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एक्चुअली हम तो आई एम नाउ इन दिल्ली, टुडे इवनिंग आई विल बी रिटर्निंग, तो इसलिए थोड़ा मूवमेंट में अभी कुछ था, कोई मैंने रिलेशन आ रहे थे, तो दैट्स व्हाई आई एम लिटिल बिट बिजी हियर, इसलिए आप लोग कर लिया। अच्छा है, मैं भी सुन रहा था, अच्छा एक्सप्लेनेशन जो है। तो सर्व भट्टाचार्य सबसे ये बृहस्पति का अवतार है, चैतन्य महाप्रभु का से ये एज में काफी सीनियर थे, बट इनका पिताजी का लेवल का है। बट चैतन्य महाप्रभु को देखते हुए इनका जो है ना, जो मायावादी इनका ये इनका गोपीनाथ आचार्य
इनका ब्रदर थे सर्व भट्टाचार्य का, तो वो पहले बोले थे चैतन्य भगवान है, इधर सर्वभौम भट्टाचार्य उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए भगवान ने उनको इस टाइप का कृपा किया कि उनको पता चल गया कि स्वयं भगवान है। वो उसको सर्वभौम भट्टाचार्य को षडभुजा फॉर्म दिखाए थे, तो 6 हाथ वाला, जिसमें कि 2 हाथ कृष्ण का, 2 हाथ राम जी का, लॉर्ड रामचंद्र है, और 2 हाथ चैतन्य महाप्रभु का, तो षडभुजा फॉर्म दिखाया था भगवान ने उनको कृपा करके। तो वही है लॉजिक पढ़ते हुए वो बोला ना, हार्ट बिकम्स हार्ड एंड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड रियलिटी। एक्चुअली भगवान को जानने के लिए ये हृदय का बात है, ये लॉजिक से पढ़ के कोई नहीं जान पाएगा। तो भक्तिया माँ वो भी जा रही थी, भाई भक्ति भगवान को जान सकते हैं हम, जितना भी पढ़ेंगे शास्त्र को, भी पढ़ने से भी अगर प्रॉपर गाइडेंस में नहीं होगा और भक्ति का मूड में नहीं पढ़ेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा इसका। इसीलिए वो तो सर्वभौम भट्टाचार्य हम लोग को शिक्षा देने के लिए भगवान का एक लीला इसमें है। तो वही साधक को बिकम हार्ड हार्टेड, तो इसलिए बोला ना आयरन जैसे हो गया मेरा, एंड आपका बात सुन के मेल्ट कर गया, तो हार्ड हार्टेड हो जाता है। तो एक्चुअली क्या डिफरेंस है, हम वो भी पढ़ रहे हैं, कोई मायावती भी पढ़ रहा है, हम पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? उनको उल्टा समझ में आता है, जो भक्त है उसको सही समझ में आता है। सपोज क्यों, इसमें क्या फैक्टर क्या है, व्हाट इज द फैक्टर? एंड भगवान के बारे में शास्त्र पढ़ के एक हार्ड हार्टेड हो जाता है और एक का सॉफ्ट हार्टेड हो जाता है, तो इसमें क्या फैक्टर है? एक का मन में गर्व आ जाता है, मैं इतना पढ़ाई किया, जान गया, इसलिए वो हार्ड हार्टेड हो गया, गर्व हो जाता है। दूसरे का बन जाता है, हम्बल बन जाता है। तो इसमें क्या फैक्टर है? सेम चीज को भी, सेम किताब को भी, सेम शास्त्र को भी पढ़ते हैं, और जो सेम भक्ति में भी भगवान से हम जोड़ते हैं, लेकिन इन सम केसेस one person become humble and one person become proud, one person become a devotee, one person become a मायावादी या become a ज्ञानी, so called ज्ञानी। तो इसमें डिफरेंस क्या है, क्या फैक्टर है? ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। एक वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आज का क्लास में वही मैं जो सुना, उसमें हम लोग को देखना पड़ेगा। इतना बड़ा ज्ञानी है, हेड प्रीस्ट ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल, मतलब कोई कम बात नहीं है, बृहस्पति गुरु का पोजीशन है, वो बृहस्पति का अवतार थे, तो वो क्यों भगवान को समझ नहीं आ रहा है उनको? क्यों नहीं आया? हरेज, अब देखिए कोला बेचा श्रीधर जो नवद्वीप है, कोला कोला मीन्स केला, केला, तो उसका मैंने लीफ बनाते बेचते थे, उसका फूल बेचते थे, इस टाइप का करके वो 50 पैसा, 10 पैसा से 5 पैसा नदी गंगा का सेवा में, गंगा में, इसमें वो गंगा पूजा में 5 पैसा दे देते थे। तो ये 5 पैसे में चलते थे। उनका घर बार कुछ ठीक नहीं था, उसका ऊपर छप्पर नहीं था, छप्पर था तो उसमें चांद सूरज सब दिखता था। अब कोला बेटा श्रीधर ही वाज हैप्पी, तो चतुराम उनका साथ में लीला कर रहे थे। तो इसमें क्या फैक्टर है? एनीबॉडी? नितेश बाबू? हर जगह बोल जाना। मुझे वही चीज है कि मतलब भाव, जैसे वो बोले कि मैं मतलब सिर्फ लॉजिक पे बात करता था, एंड आज हार्ड हो गया था, बट आपको आपसे सुनने के बाद पूरा वो मेल्ट हो गया। तो वही चीज है कि भक्ति में बढ़ने के लिए मतलब न लॉजिक न ज्ञान, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो लेवल ऑफ सरेंडर चाहिए, तो देन मतलब उस चीज को देन वो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, वो तो ऊपर में लिख दिया, लेकिन क्या जो कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट हम लोग बोलते हैं ना, चाकू को
आप जैसे शास्त्र है, इसलिए कि चाकू को कैसे यूज करते हैं, किसका हाथ में चाकू है, तो डॉक्टर का हाथ में चाकू है तो वो अच्छाई का करते हैं, डाकू का हाथ में डकैत का हाथ में है तो वो गलत होता है। तो इसीलिए ये प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस में आप किसी का गुरु का गाइडेंस में करेंगे एज ए सर्विस हम लोग का, तब जन समझ में आएगा। अदरवाइज हम माने न माने देना कीर्तन सुधारी ना चतुरा बोले, सब समय भगवान का नाम कीर्तन करने के लिए क्या होगा, अमानी न मान देना, तृणादपि सुनी चना तो सही सुना, ये चार चीज को पूरा करने से कैसे होगा। तो ऐसे होने के लिए हम लोग को हम्बल होने के कैसे होगा, तो इसलिए तद्विधि प्रणिपातना परिप्रश्न से भया उपदेशित ज्ञान ज्ञानी तत्वदर्शी ने, तत्वदर्शी गुरु का पास में जाके हम लोग उनका सरेंडर करेंगे तो प्रणिपात कंप्लीट सरेंडर, आई एम नथिंग। जो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी ये बड़ा प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर थे वहां पे, तो हुसैन शाह का, तो उधर जाके जब भगवान चित्रापा पास में पहुंचे, उसमें इतना ह्यूमिलिटी में भाव में गया, क्या तृण दंते तृणधरी, मतलब लिटरली फिजिकली पुटिंग ए स्ट्रॉ इन हिज माउथ एंड इन द हार्ट, और तृणादि विभाग में उनको अप्रोच किया और दूर से, बहुत दूर से प्रणाम किया, पास में भी नहीं जाने के लिए सोच नहीं पा रहा है ये लोग। लेकिन ग्राम्य व्यवहार पंडित सबको जानते हैं, ये लोग बहुत कर्नाटकी सारस्वत ब्राह्मण फेमिनी, वो गांव में लोग उनका सब कोई पांडित्य था, ये इनका लॉजिक, ये बहुत पढ़ाई भी किए हैं, लेकिन इनका और उसमें सर्व भट्टाचार्य का बीच में वही डिफरेंस था। तो ये क्षत्रिय लोग को भगवान जाने या नहीं जाने जो भी है, लेकिन उनका पास में गुरु का हिसाब से ये शिष्य है गुरु है, सरेंडर कर लिया। एंड उनका कृपा से जब श्रवण भट्टाचार्य भी जैसे इनको सरेंडर किए, पहले तो उनको समझाने के लिए पढ़ाने के लिए सोचे थे, मैं बड़ा हूँ आप छोटा है, तो ये मन में ओके है तो कुछ नहीं हुआ। तो जब वो सरेंडर किए कि हम कुछ नहीं है, तो वो भाव में आएगा, तो अब इसको समझ में आया। तो वो भाव भी कैसे आएगा, गुरु कृष्ण कृपा से, इफ यू फॉलो द प्रोसेस लाइक प्रणिपातना परिप्रश्न सेवया, तो जो भगवान का गुरुदेव का पास में सरेंडर ऐसे करेगा, तो उसका पास में ये अमान अमानतन ये सब भाव आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। तो इसीलिए जोगी लोग क्या करता है, हार्ट हार्ड हो जाता है, इसीलिए क्योंकि जोगी लोग खाली उसको सोचता कि मैं कंट्रोल कर लूंगा इसको, मैं प्रोसेस में मैं बैठ के मेरा सेंस को कंट्रोल कर लूंगा, और मैं पूरा समझ ले लूंगा। इसीलिए वो उनको उनका जो ममत्व है, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। तो दैट अहंग भाव से प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सरेंडर करने से गुरुदेव का पास में, तब ये दिव्य ज्ञान हृदय पर प्रकाशित हो जाता है। तो इसलिए वो सरेंडर किए, जब बोले मैं जो बोला, ये बोला आप क्या, आप जो एक्सप्लेनेशन 7 दिन सुना, ये पूछ रहे लास्ट को, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं चैतन्य प्रभु भट्टाचार्य, लास्ट को पूछ रहे हैं मैं जो बोला आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो बोला नहीं, वो ऑनेस्टली बोल दिए, बोले नहीं ऐसे तो श्लोकों को आप पढ़ते तो उसका समझ में आ जाता है, लेकिन जो आप एक्सप्लेनेशन देते हो वो एक्सप्लेनेशन में उल्टा हो जाता है, मतलब जो एक्चुअल अर्थ को क्लाउड जैसे कवर करता है, जैसे बोला ना माने सन को, सूर्य को जो क्लाउड ढक देता है, इस टाइप का एक्चुअल मीनिंग को आप जो एक्सप्लेनेशन देते हो ढक जाता है। डायरेक्ट श्लोकों पर आप बोलते हो तो सुनने से मेरे को समझ में आ जाता है, आपका एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद उल्टा हो जाता है, वो जो हमको लगता है कि आप उल्टा कुछ बता रहे हो, तो लाइक दैट। तो इसीलिए we have to be very cautious। हम लोग भक्ति में रहते हैं, लेकिन हमारा आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो हमारा जो अगर भक्ति में रहते हुए प्राइडनेस बढ़ गया एंड मतलब जस्ट उल्टा होगा, तो उसका मतलब भक्ति ठीक से हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम किसी का गाइडेंस में नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए विश्वामित्र मुनि वगैरह इतना साल तपस्या किया, जो जितना मुनि है ना, वो जितना सेंस को कंट्रोल करते हैं बाई फोर्स, तो सेंस क्या करता है, कितना दिन तो अंदर में बाई फोर्स रहता है, उसके बाद में कभी कभी बहुत रिवोल्ट करता है,
रिवोल्ट करता है तो मतलब बिकॉज बाई फोर्स किसी को आप सेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो भगवान को सरेंडर करने से कंट्रोल करते। समझ में आ रहा है सदैव प्रभु? जो बोल रहे थे कि ये मैंने हाई लेवल का थिंकिंग में समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। कोई हाई लेवल नहीं, बहुत लो लेवल का बात है, बहुत सिंपल चीज है, इसको समझना है, हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो जो पढ़ाई अभी कर रहे हैं, हम तो पढ़ाई में कुछ नहीं किया, जो सुना था हमारा टीचर से वो आज हो सकता है कि 20 साल पहले जो वही समझा अभी भी वही समझ रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो हाई लेवल का कुछ है, इसमें कुछ हाई लेवल बिल्कुल है ही नहीं, ये स्टोरी फॉर्म में है, डिटेल्स में तो बहुत हाई लेवल में है, लेकिन हमको समझ में आने आएगा, उसको प्रिंसिपल्स को समझना है। व्हाट इज प्रिंसिपल? एक ही प्रिंसिपल है, अगर एक प्रिंसिपल को एक समझ गया तो सारे गीता भागवत सब समझ आएगा, उसको बोलते गुरु तत्व। ये हमारा समरी ये कह रहा हूँ, सारे चीज को आप समझ जाओगे जब आप किसी का पास में सरेंडर कर जाओगे प्रॉपर परंपरा में, वो शुद्ध गुरु का पास में, तो समझ में आ जाएगा, दिव्य ज्ञान हृदय में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके लिए समझने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। इसमें हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारे एक्सेप्ट मतलब 1000 प्रिंसिपल्स आर देयर, नो, मेरे को लगता है लाख लाख प्रिंसिपल कुछ है ही नहीं, इसमें एक ही प्रिंसिपल है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवाया उपदक्षते ज्ञान ज्ञानिनो तत्वदर्शिना। तो इसलिए जो प्रणिपात परिप्रश्न सेवा करेंगे तो तत्वदर्शी गुरु का पास में तो सब कुछ आपका पास में रिवील हो जाएगा। अब दिव्य ज्ञान हृदय नहीं तो कवर हो जाएगा, जिसे बोल रहा क्लाउड इज कवरिंग, तो इसलिए ये सब रिवील होगा जब हम गुरुदेव का पास में सरेंडर करेंगे। डेली गुरुदेव या गुरुदेव का दिया हुआ लोगों का पास में हमको तद्विधि प्रणिपात देन प्रॉपर क्वेश्चन पूछने से देन उनका कृपा से ना ये सब चीज को आपको समझ में आ जाएगा। तो नहीं तो ये सारे भूल भुले में फंस जाएगा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वहां पे क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं है। जैसे बोलते हैं कि माला माला के अंदर में एक सूता रहता, धागा रहता है, वो कौन है? कृष्णा। सिमिलरली गुरु और कृष्णा, तो इसीलिए हर चीज में आप कृष्णा को समझ सकते हो अगर आप गुरुदेव का पास में हम सरेंडर करते हैं, उनका बात में चलते हैं, गुरुदेव कृपा करेंगे तो हमारा अंदर में तृणादपि सुनिचन भाव आ जाएगा। तो इसीलिए ओहे गुरुदेव एक संघ है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, पढ़िए उसमें लिखा गया क्या है, ओहे गुरुदेव कृपा बिंदु दिया तृणापेक्षा अति ही ना, माने हमको ये जो गुरुदेव कृपा करेगा तो हम हम्बल हो सकता है। तो उसके लिए गुरुदेव का पास में कैसे अप्रोच करना है? प्रणिपात देन परिप्रश्न देन सेवाया 4.34। इसके बाद टीचर बोलते डेली एक श्लोक को पढ़ना है, दैट इज चैप्टर 34 श्लोक को तद्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवाया उपदेश, उसी में लिखा गया है तात्पर्य में व्हाट इज माने सीक्रेट ऑफ एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। हम बार बार इसको ओपनली बोला है, हमारा भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए सीक्रेट क्या है? सदैव प्रभु बताइए, भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए क्या सीक्रेट है? एक ही लाइन है, surrender into the guru, which is a bona fide spiritual guru. If you surrender upon him, then you can progress in the spiritual life, devotional service. तो उसमें वही लिखा है satisfaction of the self realized spiritual master is the secret of advancement in spiritual life। ये 4.34 का तात्पर्य में जाइए और इसका जस्ट तात्पर्य का मिडल में ये लाइन लिखा है, सेटिस्फेक्शन ऑफ सेल्फ रियलाइज, मतलब जो बना पाए सेल्फ रियलाइज स्पिरिचुअल मास्टर वो सेटिस्फाई होंगे। आप पढ़ाई करके सेटिस्फाई करो, पढ़ाई नहीं करके सेटिस्फाई करो, आप जाके अगर उनका टट्टी सफा करेंगे हम तो सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो दिव्य ज्ञान हृदय में आ जाएगा, शास्त्र को पढ़ने का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट टेलिंग दैट वन स्टडी शास्त्र, बट वो कैसे आता है? गुरु खुशी होने से। गुरु को कैसे करने से खुशी होगा? वो जो बताएंगे वही करना है। अगर गुरु बताएंगे शास्त्र को पढ़ के जप करके करो तो करेंगे, तो ऑफकोर्स बोलेंगे, लेकिन गुरु सपोज बोलेंगे आपको म्युनिसिपैलिटी का मंत्र सीखना है क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन करना है मुंबई टेम्पल, उसमें म्युनिसिपैलिटी में सारा प्रॉब्लम था, तो शिला प्रभुपाद शिष्य को गिरिराज स्वामी महाराज, एक वृंदावन टेम्पल में गिरिराज स्वामी महाराज को बोला, वो बोला गुरु महाराज गुरुदेव मेरे पास में क्या है ना, आप जो काम दिया ना इसमें टेम्पल कंस्ट्रक्शन, इसमें खाली ब्रिक्स का याद आता है, बालू
ये सब याद आ रहा है। बोला यही तुम्हारा भक्ति है, प्रभुपाद बोले। तो इसीलिए, और मैं एक बार ये बार सेम चीज को बोला हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है, रिपीट ही करना है। और क्योंकि हमको कुछ नया चीज को डिस्कवरी थोड़ी करना है, सब चीज को डिस्कवरी हो चुका है, इसमें डिस्कवरी का कोई बात नहीं है। तो इसलिए ये जो है, तो इसीलिए सेटिस्फेक्शन ऑफ दिस स्पिरिचुअल मास्टर, मैं बोला ना, एक मिस्टर शेट्टी वो जा रहे थे मुंबई टेम्पल, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था फाइनली, तो उस टाइम में मिस्टर शेट्टी वेंट टू शिला प्रभुपाद। तो वो जाके जब मंदिर देखे, मंदिर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन भक्त के लोग का रहने के लिए अच्छा प्लेस नहीं था, बनाया नहीं था। तो मिस्टर शेट्टी वेंट टू शिला प्रभुपाद एंड टोल्ड कि आई विल कंस्ट्रक्ट 1 floor फॉर दिस डिवोटीज ऑफ दिस जू टेम्पल, यहाँ पे रहने के लिए। तो शिला प्रभुपाद ने उस टाइम बहुत खुश हो गया। वो बोला मिस्टर शेट्टी, यू विल गो बैक टू गॉड हेड, आप भगवत धाम जाओगे। तो मिस्टर शेट्टी कोई भक्त नहीं थे, चांटिंग नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। तो मिस्टर शेट्टी टोल्ड प्रभुपाद, whether I go back to Godhead or not, I don't know, because I am not a devotee. I am not a devotee. तो लेकिन मेरे को लगा कि भक्त लेके हम कुछ सेवा कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद बोला, I tell you, मैं बोल रहा हूँ तो आप भगवत धाम जाओगे। तो ये है, मैंने एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। तो भक्ति भी इस टाइप का होता है, गुरुदेव का कृपा से। गुरुदेव कृपा करेगा ना तो हम लोग का होगा। तो इसीलिए जो बोला जा रहा है उसी को हमारा लाइफ एंड सोल बोलकर समझना आएगा। किसी को बोला गया पढ़ाई करो या चैंटिंग करो, किसी को बोला गया तुम क्लास बैठ जाओ, किसी को बोला क्लास आज पढ़ाई आज डिस्क्राइब करो। तो सपोज दैट इज द ओनली थिंग, उसको ओबीडिएंटली। किसको बोला गया है भाई 16 माला जल्दी कंप्लीट करो, तो इस टाइप का कोई किसी को कुछ भी बोला गया, उसको जो सीरियसली करेगा तो उसको उसका अंदर में दिव्य जो ज्ञान आ जाएगा ऑटोमेटिकली गुरुदेव का कृपा से। तो दैट इज द सीक्रेट ऑफ एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। किसी को बोला गया वीकली आप एक बार सब लड़का को बुलाओ, लड़की को बुलाओ, जो भी क्लास करो, तो दैट इज बाय डूइंग दैट सर्विस। रेस्ट ऑफ द कॉमन सर्विसेज ठीक है, चैंटिंग, हेयरिंग एंड ऑल दी थिंग्स है, वो भी है, बट इसको करते हुए, ये करने से हमको गुरुदेव का कृपा मिलेगा, तो हमको समझ में आएगा। इज इट क्लियर? तो तब हमको हम्बल मिले हो जाएगा, नहीं तो हमको प्राइड होगा, हम इतना सेवा कर रहे हैं, बल्कि हमारा मन में गर्व भाव आ जाएगा। तो हम थोड़ा चैंटिंग करेंगे तो हम लोग सोचते हैं अरे दूसरा लोग 16 माला करते नहीं, मैं तो 16 माला कर रहा हूँ, लेकिन हमारा माला क्या हो रहा है मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, तो हमको मालूम है। तो इसीलिए इसको हम लोग को देखना पड़ेगा कि माने हमको क्या करने के लिए इंस्ट्रक्शन है, क्या करने के लिए रिकमेंडेशन है, उसको हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारा लाइफ सक्सेसफुल बन सकता है, स्पिरिचुअल लाइफ। इसलिए जो लोग गुरुदेव का बात को सिंसियरली एंड सीरियसली अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनका पास में गुरुदेव का कृपा ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, और इसमें कोई डाउट नहीं है। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्याम कृष्ण बाबू कहाँ पे है आज? आप आगे वृंदावन में, कहाँ पे? हरे कृष्ण सर, धन्यवाद प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। कल जाएंगे सर, आज कटक में है, कल जाएंगे। अच्छा, कल मंगलवार नहीं सोमवार? हाँ मंगलवार। हाँ मंगलवार को ट्रेन एक है, डायरेक्ट ट्रेन। Anybody, any clear or something? Sam Krishna can give you expert comment on this. हरे कृष्ण। एक्सपर्ट कमेंट तो मेरा कुछ नहीं, सर हमेशा ऐसा बोलते हैं, मतलब ऐसा आप बनिए, तो सर का जैसा प्रिंसिपल है कि जिसको जो बोला जा रहा है तो वो ऐसा बनेगा, तो उसमें पढ़ाई करेगा और जो उसमें ध्यान है उसमें केंद्रित करेगा, और वो ऐसा बनना पड़ेगा उसको। तो ये इसका तात्पर्य यही होता है जो सर बोले थे पहले। तो यहाँ पर एक चीज है जो ये डिस्कशन में पॉइंट्स में जो है कि एक बहुत सारे तो है जो इम्प्लीमेंटेबल पॉइंट है। तो एक है जो कि हम इसको याद रखना है, ये क्यों बोला गया है, क्योंकि ये सार्वभौम भट्टाचार्य बोले थे, महाप्रभु के सामने ये लीला हुआ था, और ये महाप्रसाद के बारे में है। तो महाप्रसाद का
जो कि वो पहले उठे थे तो मुंह भी नहीं धोए थे, वो महाप्रसाद दी तो तुरंत वो ले लिए, तो उसका कारण क्या है? तो वो शास्त्र का वो एग्जाम्पल देते हैं क्यों क्यों इसको लेना है, तो उसका इस प्रकार से है, वो श्लोक में शेयर करता हूँ। आप थोड़ा हम इसको जैसे चैतन्य चरितामृत का श्लोक में वो है, तो ये मध्य लीला टेक्स्ट 22-5 है, तो चैप्टर 6 है, ये चैप्टर 6 का टेक्स्ट 2-5 है। तो उसमें तो ये महाप्रसाद जो दिए तो यही श्लोक वाला बोले थे जो हमारे गौरंग दर्शन प्रभु जी ने लिखे वहां पे, शुष्कम परिशिष्टम वापि नित्यम वा दूर देशतः प्रापति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र काल विचारण। तो इसका मतलब ये है कि भट्टाचार्य said one should eat the महाप्रसाद of the Lord immediately upon receiving it. Even though it is dried up, stale or brought from a distant country, one should consider neither time nor place. तो ये महाप्रसाद का वो जो बृहस्पति का अवतार स्वयं है, स्वयं महाप्रभु के सामने ही ये बोल दिए। तो ये सारे भक्तों के लिए जो है यही वाला जो उक्ति है उसको ध्यान में रखते हैं, और कैसे महाप्रसाद को रिसीव करना है, उनको कैसे सम्मान देना है, उनको प्रसाद सेवन कैसे करना है, तो उसका वो यहाँ पर ये लाइन वाला जो है प्रिंसिपल लाइन वहां पे बोल दिए कि वो अगर भी कोई उसको ऐसा मत समझे कि 2 दिन हो गया 3 दिन हो गया, नहीं, उसको ये महाप्रसाद जो है वो महाप्रसाद है, तो उसको उसका जो टाइम और काल और स्थान इसका कोई विचार नहीं होता है, तो इसको तुरंत ही उसको ग्रहण करना चाहिए। वन शुड कंसिडर नीदर टाइम और नॉट प्लेस। तो ये वाला जो है प्रिंसिपल भक्तों के लिए जो महाप्रसाद सेवा करते वक्त ये सब ध्यान में रखना चाहिए। जो यहाँ पर श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य जी बोल रहे हैं, महान आचार्य हैं, तो उनका ये वाला स्टेटमेंट वो कब बोल रहे हैं? जब उनको रियलाइज हो गए कि महाप्रभु ही स्वयं भगवान है, स्वयं जगन्नाथ है। तो स्वयं जगन्नाथ जी उनका प्रसाद लेकर उनके पास आए थे, तो उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो गया था, उसके बाद ये वाला श्लोक वो बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही मतलब याद रखने वाला और मतलब आचरण करने वाला श्लोक है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा चैतन्य चर्चा में जो हमारा चैप्टर 6 अभी चल रहा है, तो उसमें ये वाला आता है, तो मैं इसको थोड़ा इंट्रोड्यूस करने के लिए, मतलब सारे वक्त जानते होंगे, मतलब जो न्यू हैं, जो नहीं जानते हैं, उनके लिए ये थोड़ा मैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए मैं सोचा था। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। तार जो आसिले एवं जो आमर जहाँ क्लास रो जो फ्लोटा थिला से फ्लो को पुणी आवरी समृद्धि करी कि सर आमर उनका जो वैल्यूएबल वर्ड्स दिए वो अभी व्यस्त हैं, फिर भी उनका जो वैल्यूएबल कमेंट्स दिए हमारे इस डिस्कशन के ऊपर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो बोले, जो पॉइंट वो बोले, वही सारे जो भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके जो शब्द हैं, जो उनके गुरु महाराज के शब्द हैं, जो कि परंपरा का शब्द है, तो सब प्रभुपाद का ही परपट है। तो ये सब अगर कोई जो जितना मात्रा में करेगा, आचरण करेगा, ध्यान में रखेगा, तो उस हिसाब से उसका आध्यात्मिक प्रगति होगा। इसलिए सारे को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कृतज्ञता देता हूँ, और सारे नितेश प्रभु को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, वो सिंसियरली अपना जो सेवा वो कर रहे हैं। और जो सारे साधुगण जो है, वैष्णवगण जो है, वो सुनने का श्रोता बनकर इस जो मुख्य जो स्तंभ है वो श्रोता है। तो श्रोता जब आते हैं तभी क्लास चल पाता है। तो सारे श्रोताओं को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता देता हूँ। हरे कृष्ण। थैंक यू। थैंक यू। तो सददेव प्रभु, आपका कुछ प्रोग्राम का कुछ हो रहा है क्या, या कुछ प्लानिंग है, या वी हैव टू प्लान समथिंग? मेरा अभी और कुछ प्लानिंग है, तो इसलिए प्रभु मैंने वो हरे कृष्ण प्रभु मैं बात किया था, वो भी थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो पा रहा क्योंकि सभी लोग बाहर में है। ये जो छुट्टी वुट्टी पड़ा है, बाहर कोई गाँव गया है, कुछ ऐसे ही कुछ सब छुट्टी का प्लान में है, तो वो सर से बात किया था। तो उसको अभी मत रखिए, बिकॉज ये जो लास्ट मोमेंट में आप बोलेंगे ना, तो हमारा भी कुछ प्लानिंग करना नहीं कर पाऊंगा। सो दैट्स व्हाई छोड़ दीजिए इस बार का, अभी का।
ठीक है ना? तो मैं सेकंड संडे, हाँ वो ठीक है, देखेंगे वो तो। उस टाइम में 11 तारीख से हम नहीं रहेंगे, प्रभु भी नहीं है, तो नेक्स्ट उसका बाद में 20 का बाद में देखा जाएगा। और अदरवाइज तो 11 का पहले कभी भी करेंगे तो कर सकते हैं, नहीं तो 11 से 19 नहीं रहेंगे, 20 का बाद में फिर करेंगे हम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैं फिर आज एक बार बात करता हूँ, वही चीज 11 to 19 के बीच में अगर कोई हो सकता है तो। नहीं, उसके पहले हो सकता है तो 19 में नहीं रहेंगे, 19 रात को आएंगे, 11 मॉर्निंग को जाएंगे, तो जैसे प्लान है गुरुदेव के पास से, तो उसका बाद में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका टाइम भी कम होगा ना। फ्लो भी कम, फ्लो खराब हो जाएगा, तो मैं सोचता हूँ, देखता हूँ, बात करता हूँ थोड़ा सा। वही आप 11 से 19 नहीं रहेंगे, उससे पहले अगर हो सकता है तो करेंगे, वो चाहे वीकडेज में होगा तो चलेगा। हाँ, तो वीकडेज में होगा तो आपका 6 तारीख 7 तारीख ना, जैसे जो है, तो उससे 10 तक अंदर में, तो 10 में भी तो लास्ट वर्किंग डे में थोड़ा प्रॉब्लम होगा मेरे। हॉलीडे है, 7th को शायद हॉलीडे है, उस दिन में प्लान कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, 7 को हॉलीडे है, तो आप 7 को शाम को प्लान कर सकते हो। बाय दैट टाइम माइट हैव रिटर्न आल्सो, तो वो भी कार्तिक मास का बिगिनिंग होता है, लक्ष्मी पूजा, तो दिस इज पूर्णमी है आई थिंक। हमारा तो ऑफिस में 6 तारीख का कुछ पूर्णमी देख ऑफिशियली कर दिया, लेकिन 7 तारीख को है, तो 7 तारीख को भी शाम को पूर्णमी है, एंड दैट इज बिगिनिंग ऑफ कार्तिक मंथ है, सो दैट कैन बी आल्सो थॉट ऑफ 7 तारीख को। एंड सो दैट ये बीच में गेट चक्कर में रहता है ना, छुट्टी का चक्कर, कोई जाएगा कोई आएगा, एंड और मेरा भी स्टॉक ऑफ हो जाएगा इफ आई वांट टू प्लान समथिंग, तो बीच में रहेगा तो कोई क्लैरिटी नहीं, तो आई कैन नॉट प्लान ऑल्सो ना, तो इसलिए आप 7 तारीख का जो है ना, वो आप उनसे बात कर सकते हैं, 7 तारीख का इवनिंग। अभी आज या कल परसों आपको कंफर्म कर देता हूँ। हाँ ठीक है, तो 6 तारीख को जो 5 लोगों जो था ना, उसको छोड़ दीजिए, दैट वी कैन थिंक अप टू 7th ऑन इवनिंग इन द 7th, ओके, तो दैट कैन बी ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल participating, and those who are not able to attend anything, दशहरा 2 तारीख को भी हमारा इज्जतलेस भक्ति स्वरूप रामदेव गोस्वामी महाराज से गुरु महाराज, उनका जो है तिरुभाव तिथि है, सो दैट इज ऑन राधा कुंड, इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, बट अदरवाइज ऑल्सो 2 तारीख को उनका तिरुभाव तिथि के लिए भी ऑब्जर्वेशंस अपना फास्टिंग रख सकते हैं हाफ डे, एंड देखते हैं क्या प्लान होता है उस टाइम विल टेल, बट जैसे कुछ उनको याद रखिए, ये 12 तारीख को अरुण षष्ठी में महाराज का आविर्भाव है, एंड दशहरा विजयादशमी में वो अपना गोलोक धाम को विजय किए थे, तो इसलिए यहाँ पे वृंदावन में भी तो पालन होता है, वही प्रभु वगैरह है, तो राधाकुंड में, एंड यहाँ पे आई थिंक बुर्ला में भी पालन होगा मंदिर में, तो ये लोगों का छुट्टी है, तो people can think of something like that also, but anyway, the individual decisions they can consult also before taking any final decision. Thank you. वांछा कल्पतरुष कृपा सिंधु जपतानां पावनेभ्यो वैष्णवानां अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। Thank you. Or anybody wants to share 1 minute, so they can share, otherwise we'll stop. हरे कृष्ण। सुता प्रभु शेयर कर दिए? ये सर, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। सर डेली तो क्लास चल रहा है आपका गाइडेंस में सब। जिस दिन श्याम कृष्ण प्रभु बिजी है, नितेश प्रभु जी ने क्लास ले रहे हैं, और ये तो क्लास चलेगा। हम लोग का जितना डिजायर रहेगा वो इसे चलेगा, हम लोग ट्राई कर रहे हैं, और तो आपको इसलिए अशेष धन्यवाद, कृतज्ञता, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सर। हरे कृष्ण। Thank you. This is the guidance from top, not my guidance. हम लोगों ने प्रभु को सेवा दिया, हम लोग चला रहे हैं इसको। So anyway, thank you. हरे कृष्णा। We'll stop the here then. Please forgive any mistake from my side.